हैं। बिहार में सियासत गरमा रही है और काफी हलचल है बिहार में। तमाम पार्टियां अपनी तरफ से अब अपनी तैयारियों में जुट गई हैं और असदुद्दीन ओवैसी ये भी अब यहां पर अपनी एक रैली निकाल रहे हैं, अपनी एक जो दौरा है वो कर रहे हैं और सीमांचल के इलाके में ये तमाम प्रोग्राम है असदुद्दीन ओवैसी के। महागठबंधन में शामिल होने के लिए ओवैसी तैयार हैं। ओवैसी ने तेजस्वी यादव से 6 सीटें मांगी हैं। कहा कि हमने 6 सीट मांगी है, फैसला तेजस्वी यादव को लेना है। ओवैसी ने कहा कि अगर तेजस्वी सीट देकर गठबंधन नहीं करते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि बीजेपी की मदद कौन कर रहा है। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने, आप भी जरा देखिए। खत लिखा है, फिर अख्तर ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तर ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको अब 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है, ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। मनोरंजन भारती हमारे साथ जुड़े हमारे वरिष्ठ सहयोगी। बाबा, अब तेजस्वी के पाले में गेंद डाल दी ओवैसी साहब ने। पिछली बार 5 जीते थे, 6 मांग रहे हैं इस बार। अगर नहीं होता है ये गठबंधन तो कितनी सीटों पर इनका असर है, जरा बताइए सीमांचल के इलाके में, और ये कितना समीकरण में बदलाव ला सकते हैं? देखिए, सीमांचल में 24 सीटें हैं और सीमांचल की 24 सीटों में यदि आज के दिन समीकरण देखें यदि तो कांग्रेस के 2 सांसद वहां से जीते हैं और तीसरा सांसद पप्पू यादव है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि महागठबंधन है वहां पे। लेकिन इस सच्चाई से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि ओवैसी साहब पिछली बार वहां पे 5 सीटें जीत चुके हैं। हालांकि बाद में उनके विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। यही वजह है कि एक बार फिर से ओवैसी साहब जो है सीमांचल में अपनी जमीन तलाश करने के लिए निकले हैं। 4 दिन का उन्होंने दौरा रखा है। जैसा उन्होंने बताया कि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तर इमाम, उन्होंने 2-2 चिट्ठियां जो है आरजेडी को लिखी है। मीडिया के जरिए भी उन्होंने जो आग्रह किया है कि उनको महागठबंधन में रखा जाए। अब तेजस्वी को ये तय करना है। लेकिन जहां तक वोटों की बात है, उस इलाके में प्रभाव है एआईएमआईएम का। ओवैसी साहब के लिए वहां पे जरूर एक अट्रैक्शन है और उसी के लिए वो इन क्षेत्र में बार बार आते हैं। इस बार भी आए हैं। अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं। तो उम्मीद की जाती है कि अभी भी बात बन सकती है। यदि बड़े नेता, यदि राहुल गांधी, तेजस्वी और यदि असदुद्दीन ओवैसी आपस में कोई ऐसा चैनल निकाले बातचीत का, तो मुझे लगता है कि रास्ते अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुई हैं। सीटों पर भले 6 से 4 और कुछ उस पर बातचीत हो सकती है। लेकिन बाबा, कई जगहों पर हमने देखा है कि चुनावों में ओवैसी साहब ये बात करते हुए नजर आए कि आप उनके साथ चुनाव लड़िए, लेकिन कांग्रेस और जो पार्टियां विपक्ष की वो इस बात पर सहमत नहीं हुई। अब क्या बिहार में होंगी, ये महत्वपूर्ण है। आप रहेगा हमारे साथ बाबा। ओवैसी के बिहार दौरे पर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है, वो क्या कह रहे हैं ये भी आप देखिए। बांग्लादेशियों को बचाने आ रहे हैं ओवैसी। मुस्लिमों के लिए पीएम मोदी, यहां पर नीतीश ने बहुत काम किया है, जो कि पीएम मोदी नीतीश ने किया है वो किसी ने नहीं किया है, ये गिरिराज सिंह यहां पर कह रहे हैं। और ओवैसी जिस तरह से सीमांचल के इलाके में जोर लगा रहे हैं, उस पर सीधा निशाना साधा गिरिराज सिंह ने। ये सारे के सारे लोग कुछ दिन पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव SIR पे यात्रा किए थे, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का था। अब ये ओवैसी आ रहे हैं, उनसे सुपरस्टार हैं। ये सारे बांग्लादेशियों को बचाने के लिए रोहिंग्या को आ रहे हैं। ये कौन सा न्याय देंगे? ये भड़काने आएंगे। नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये करने का। तो ये आ क्यों रहे हैं? ये आ रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों को उस्काने के लिए। हैदराबाद की गलियों से निकलकर सीमांचल की गली में जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाईजान हैं, वो भड़काने आए हैं। 15 मिनट करते रह जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। लोग कुल हिंद मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन
एमआईएम को पहचान गए हैं, कुछ होने वाला नहीं। पिछली बार विधायक जीता, वही भाग गया। तो आपने देखा ओवैसी के यहां पर जोर लगाने से एक सियासी हलचल तो पैदा यहां पर हो गई है। उधर कांग्रेस क्या कर रही है यह भी जरा जान लीजिए। कांग्रेस की पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर मौजूद हैं और यहां पर खड़गे साहब बोले हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में उन्होंने एक बयान दिया है और सवालों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता है, यह उनका कहना है। चुनाव आयोग पर एक बार फिर से सवाल खड़ा किया उन्होंने। वोट काटने की साजिश हो रही है, ये बोले हैं खड़गे साहब। नीतीश कुमार को बीजेपी ने मानसिक रूप से रिटायर कर दिया है, नीतीश कुमार पर भी निशाना यहां पर उन्होंने साथ दिया है। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक 8 दशक बाद बिहार में पटना में हो रही है और इसमें ये सवाल जो है उन्होंने यहां पर खड़े किए हैं। तो बिहार के चुनाव में कांग्रेस पूरा जोर इस बार लगा रही है और वोट अधिकार यात्रा पहले राहुल गांधी ने यहां पर निकाली, उस पे चुनाव आयोग को लेकर कई गंभीर सवाल उन्होंने खड़े किए थे और अब सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी यह मुद्दा यहां पर उठा है और खड़गे ने यहां पर कहा है कांग्रेस वर्किंग ग्रुप की कमेटी बैठक में कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उन्होंने खड़े किए। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये है श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम यानी कि श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी और यहीं पर रहने वाली करीब 17 लड़कियों ने अपने साथ में यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। ये दक्षिण भारत का एक बड़ा आश्रम है और दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में है, जहां पढ़ने वाली 17 लड़कियों ने एक बाबा यानी कि स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर आरोप लगाए हैं कि काफी लंबे समय से वो लड़कियों के साथ में छेड़खानी कर रहा था और उनके साथ में रेप करने की कोशिश की है। हालांकि आश्रम के लोगों ने बाबा को निकाल दिया है, स्वामी को निकाल दिया है, लेकिन पिछले 1.5 महीने से ये बाबा फरार चल रहा है और दिल्ली पुलिस इसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आश्रम के अंदर के तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को जब्त कर लिया है, हार्ड डिस्क जब्त कर ली है, लेकिन आप देख सकते हैं कि दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में ये कितना बड़ा आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक मैनेजमेंट का संस्थान है जहां पर कई लड़कियां पढ़ती हैं। पुलिस ने 32 लड़कियों के बयान दर्ज किए हैं और उनमें से 17 लड़कियों ने स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छेड़खानी और रेप की कोशिश के आरोप लगाए हैं। तो संस्थान ने इस बाबा को निकाल दिया है। फिलहाल यहाँ पर कोई बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन संस्थान की ओर से एक बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि स्वामी को इस पीठ से निकाल दिया गया है। उसका जो असली नाम है वो डॉक्टर पार्थ सारथी है, लेकिन लंबे समय से वो यहाँ पर रहकर लड़कियों को पढ़ा रहा था और लड़कियों पर ये दबाव बनाया कि वो उनके साथ में जो भी हो रहा है वो कहीं बाहर ना बताएं, नहीं तो इसका जो अंजाम है वो भुगतना होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा आश्रम है और यहाँ पर रहने वाली 17 लड़कियों के बयान पुलिस ने दर्ज करा लिए हैं। यहाँ पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जब्त कर लिया है और पुलिस जांच कर रही है। 1.5 महीने से ये बाबा जो है फरार चल रहा है। ये जो पीठ है ये कर्नाटक की एक जो बड़े वहाँ पर जो शंकराचार्य महासंस्थान जिसको नाम दिया गया है ये वहाँ की पीठ है और दिल्ली में इसकी एक ब्रांच है जिसका ये आश्रम है और इसी आश्रम के अंदर एक संस्थान है, श्रृंगेरी मठ कहते हैं इसको। श्रृंगेरी मठ का संस्थान है और यहाँ पर तमाम जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर मैनेजमेंट का कोर्स कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये गेट है आश्रम का, इस संस्थान का जो गेट है वहां पर किस तरह से सुरक्षा भी लगा दी गई है। बाउंसर्स बाहर खड़े हुए हैं ताकि कोई अंदर ना जाने पाए। आप देख सकते हैं कि बाउंसर्स भी बाहर खड़े हुए हैं और इसी के अंदर जो शारदा पीठ श्रृंगेरी जो संस्थान है मैनेजमेंट का वो इसी के अंदर है और इसी के अंदर हॉस्टल से जहां पर विक्टिम रहती हैं। तो पुलिस ने सभी जो लड़कियां हैं विक्टिम उनके बयान कोर्ट में दर्ज करा दिए हैं, लेकिन ये जो बाबा है इसकी तलाश जारी है।